हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। जो भी मेरे फ्रेंड चैनल पे नया रखे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड, जैसे आपको बताऊं कि ये मैं नई क्लास आपके लिए लेके आया हूँ ज्योग्राफी, भूगोल का। कोई भी आपका एग्जाम होगा, NTPC, UPSI, यूपी लेखपाल, SSC, CGL, अलसेक्ट्रा, कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से बेसिक से टॉप क्वेश्चन तक जाएंगे और आने वाली जो भी आपका एग्जाम होगा ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। जैसे आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट, ठीक है, भूगोल का ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। तो आपको बताऊं ऐसे कई पार्ट होंगे और बेसिक से टॉप क्वेश्चन तक हम जाएंगे। आपका कोई भी एग्जाम होगा यहां से काफी कुछ आपको हेल्प मिलेगी। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, भूगोल को अलग अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे विद्वान को दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये इरेटोस्थनीज को दिया जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपको पता होगा, हेक्टियस को कहा जाता है, ओके। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये इरेटोस्थनीज ने किया था, ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योग्राफिका शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई है, तो ये की गई है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। सही है, बिल्कुल, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बायरेनियस को। किसको? बायरेनियस को। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ये कहा था कांट ने। किसने? कांट ने कहा था, फ्रेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियादित की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ये है ग्रिफिथ टेलर। कौन? ग्रिफिथ टेलर, ओके। वर्तमान भूत की कुंजी यह किसने कहा है? ये कहा है जेम्स हैटन ने। किसने? जेम्स हैटन ने। क्वेश्चन नंबर 9, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है WMS डेविस का, ठीक है, WF डेविस का। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहा कि वैज्ञानिक एक तार्किक अध्ययन है। यह किसका कथन है? या आपको पता होगा, कार्ल सॉवर का। किसका? कार्ल सॉवर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह माना जाता है पेशल को। किसको? पेशल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेंड, रुको और जाबो नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? यह है ग्रिफिथ टेलर। कौन? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है, कौन है? H.H. बैरोज। H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? यह है थेल्स। कौन? थेल्स। क्वेश्चन नंबर 15, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर, यह कथन किसका है? तो आपको पता होगा जीन ब्रून्स का है। किसका? जीन ब्रून्स का, ठीक है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? यह कहा है कार्ल रीटर को। कार्ल रीटर को। क्वेश्चन नंबर 70, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? उसको भी कहा जाता है कार्ल रीटर को। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी पर चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कथन किसका है? यह है कुसैम्पुल का। कुसैम्पुल, ठीक है, ऑप्शन सी, कुसैम्पुल। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आपको पता होगा, कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने, ओके। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह। क्वेश्चन नंबर 21, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? हम कहते हैं उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। और ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये क्या? केपलर ने। किसने किया था? ऑप्शन बी, केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो आप देख सकते हो,
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, आपको पता होगा जिस तरीके तो ये बढ़तों का क्रम सही है, बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से सौरमंडल का भाग नहीं है, तो आपको पता होगा शूद्र का वो भी है, धूमकेतु वो भी है, ग्रह वो भी, जो निहारिका है ना ये नहीं है। क्या नहीं है? निहारिका। क्वेश्चन नंबर 28 सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग एक नियत रहता है या अधिकतम रहता है, या फिर अधिकतम होता सूर्य से दूर होता है? कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब सूर्य के चारों समीप चक्कर लगाता है तो उसका सूर्य अधिकतम रहता है और सूर्य के समीप भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छा 27 क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो आपको बताना होगा 89 है। कितने? 89। ओके। निक्स, ओलंपिया और कोलंबस पर्वत की किस ग्रह पर स्थित है? ये है मंगल पे। किस पे? मंगल पे। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। कितनी? 4। ठीक है। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो आपको पता होगा शनि नहीं है। कौन नहीं है? शनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्राह ग्रह या बृहस्पति सादृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 4। कितनी? 4। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, बृहस्पति सदृश ग्रहों की शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? ये मंगल शामिल नहीं है। कौन सा? मंगल। और बाकी ये सब शामिल है। निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रहों सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो आपको पता होगा ये सूर्य, शुक्र और अरुण घूमते हैं। कौन घूमता है? शुक्र और अरुण घूमते हैं वामावर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? किसको कहा जाता? आराम से पता होगा, ये सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। कौन सा कहलाता? अभिनव तारा। कौन सा कहलाता है? अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो किसने की थी? ये की थी कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? सूर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है वर्ण मंडल। क्या कहते हैं? वर्ण मंडल। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। ओके। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वी पश्चिम की पूर्व की ओर घूमती, इसलिए पृथ्वी जो है ना पश्चिम की से पूर्व की ओर घूमती, इसलिए। नरबे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। कब? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अपसौर। क्वेश्चन नंबर 44, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। निम्नलिखित में से किन्हें बीच के औसत दूरी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ क्या है? ये हुआ सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर का चमकना। ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, अच्छे से देखना, मध्य रात्रि का सूर्य किस एरिया से दिखाई देता है? ये आर्कटिक में। ओके, आर्कटिक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य में काला धब्बा क्या है? बताएं। जो सूर्य है ना वो धब्बे के स्थान जो प्रकाश की उत्सर्जन करने का असमर्थ है, जो प्रकाश नहीं दे सकता है। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ओके, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 49, सूर्य के रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। कितना? 71%। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? आपको पता होगा कौन सा तारा? सूर्य। फ्रेंड ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको काफी कुछ यहां से जानने को मिलेगा और आने वाला आपका कोई भी एग्जाम होगा यहां से काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नया रखे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।